जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को वापस से रीसेट करते हुए पाकिस्तान के साथ टाइज दोबारा से मजबूत करना शुरू कर दिया है। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बराक ओबामा और पिछले डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स भी भारत को कुछ खास पसंद नहीं किया करते थे और पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते थे, लेकिन रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेंड पूरी तरह से चेंज कर दिया था और अमेरिका के टाइज पाकिस्तान के साथ बिल्कुल जीरो कर दिए थे। पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस बिल्कुल जीरो कर दी थी। डिफेंस इक्विपमेंट बेचना बिल्कुल बंद कर दिया था। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज भी ऐसी स्टेटमेंट आ रही हैं जिससे लगता हो कि अमेरिका के लिए भारत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर एक ऐसा स्टेप उठाया है जो ये चीज साफ करता है कि अमेरिका जो बोल रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले कनाडा ने भारत आने वाले अपने लोगों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी और कहा था कि भारत जाना कनाडा के लोगों के लिए सेफ नहीं है। कनाडा की ट्रैवल एडवाइजरी के बाद भारत ने भी कनाडा जाने वाले इंडियंस के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टग ऑफ वॉर शुरू हो गया था। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत में कोई भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसी घटना सामने आई है जिसपे अमेरिका, कनाडा या किसी और वेस्टर्न देश से आने वाले ट्रैवलर्स और टूरिस्ट को लगातार टारगेट किया हो, किडनैप किया गया हो या फिर उनके साथ कोई वायलेंट क्राइम हुआ हो। बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के साथ भी काफी समय से सीज फायर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भारत आना वेस्टर्न देशों के लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और भारत जाने पर वेस्टर्न देशों के लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इस तरह की ट्रैवल एडवाइजरीज जेन्युइन रीजंस के लिए जारी की जाती हैं, लेकिन अब इनको वेस्टर्न देश अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका ने भी भारत के खिलाफ कुछ ऐसा ही किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने चेतावनी जारी की है कि भारत के ऊपर कोई बड़ा हमला हो सकता है। भारत में टूरिस्ट लोकेशंस को टारगेट किया जा सकता है, इसलिए जो भी अमेरिकन भारत जाना चाहते हैं वो अपने फैसले को रिकंसीडर करें, यानी एक बार फिर से सोच लें। दरअसल पिछले कल अमेरिका ने भारत के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अमेरिका ने अपने सिटीजन से कहा है कि भारत में क्राइम और टेररिज्म यानी अपराध और आतंकवाद काफी बढ़ गया है, इसलिए वो भारत जाते समय खासी सावधानी बरतें। एडवाइजरी में जम्मू कश्मीर जाने के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया गया है और कहा गया है कि लद्दाख और लेह के अलावा अमेरिकन सिटीजन्स जम्मू कश्मीर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि वहां पर सिविल अनरेस्ट और आतंकवाद बिल्कुल बढ़ गया है। इसके अलावा यूएस ने अपने सिटीजन्स को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के 10 किलोमीटर की रेंज में जाने से भी बिल्कुल मना कर दिया है। जो सबसे बुरी बात मुझे लगी, जिसको जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में जोड़ा है, वो ये था कि अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में भारत के लिए कहा कि इंडिया में रेप सबसे तेजी से ग्रो होने वाला क्राइम है। टूरिस्ट लोकेशंस के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट और वायलेंट क्राइम्स, इनका खतरा लगातार बना हुआ है, यानी भारत की इमेज को रेप के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि टूरिस्ट लोकेशंस, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, ट्रांसपोर्टेशन हब्स और गवर्नमेंट फैसिलिटीज के ऊपर आतंकी बिना वार्निंग दिए हमला कर सकते हैं। साथ में ये भी लिखा गया है कि ईस्टर्न महाराष्ट्र से लेकर नॉर्दर्न तेलंगाना और वेस्ट बंगाल का जो ये रीजन है, यहाँ पर रूरल एरियाज में यूएस गवर्नमेंट कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं जाएं और भारत में नियुक्त यूएस गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी क्लियरेंस के बिना इस रीजन में बिल्कुल विजिट ना करें। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके इंडिया को आखिरकार क्या संदेश देना चाहता है? क्या ये रशिया को सपोर्ट करने के कारण किया जा रहा है? ये तो खैर पता नहीं, लेकिन अमेरिका की इस ट्रैवल एडवाइजरी के ऊपर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।